नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। न्यूज 21 देख रहे हैं आप। अदर स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे कालाहांडी से। खबर आ रही है गजपति जिले के रायगढ़ ब्लॉक में स्थित गंडाहाती वाटरफॉल इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। पराला खे मुंडी से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित यह वाटरफॉल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। मानसून के मौसम में यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया है। हरियाली और बहते पानी की आवाज का आनंद लेने के लिए हर दिन सैकड़ों पर्यटक अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। बच्चों के लिए पास में ही एक चिल्ड्रन गार्डन पार्क भी बनाया गया है, जो परिवारों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक वैभव के कारण गंडाहाती वाटरफॉल अब उड़ीसा के एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सीहोर से खबर आ रही है जिले की बुधनी विधानसभा के भेरुंदा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 और पीएम जनमन योजना का भव्य शुभारंभ किया गया। इन योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश में 1763 करोड़ की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 963 सड़कों का निर्माण होगा। अकेले सीहोर जिले में 165 करोड़ की लागत से 81 सड़कें बनाई जाएगी, जिससे 84 बसाहटें सीधे जुड़ेगी। मुख्यमंत्री ने इसे डबल इंजन सरकार का साझा प्रयास बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन परियोजनाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए विकास का महायज्ञ करार दिया। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। बातें मिली है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब नीचे जनता के बीच पहुंच के सड़कें बनेगी, मकान बनेगी, दूसरी व्यवस्थाएं होगी। तो मध्य प्रदेश को सौगातें देके मन आनंद से भरा हुआ है। मेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मध्य प्रदेश आगे बढ़ता रहे, देश आगे बढ़ रहे। धन्यवाद। दमोह जनपद के तेजगढ़ थाना क्षेत्र स्थित महुआ खेड़ा गांव में 3 वर्षीय मासूम अनिरुद्ध की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। घर के आंगन से लापता हुए बच्चे का शव शनिवार को पास ही भूसे के ढेर में मिला। नवागत एसपी आनंद कलादगी ने बताया कि इस क्रूर हत्या के पीछे पारिवारिक और जमीनी विवाद की रंजिश सामने आई है। पुलिस जांच में सिद्ध हुआ कि मासूम की हत्या उसकी अपनी बड़ी मम्मी ने ही की थी। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण आरोपी महिला ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पति का नाम है भगवान सिंह। उन्होंने उस बच्चे को सुबह 10 बजे के आसपास उसको उठाया और बच्चे के जहरीला पदार्थ को पिलाने की कोशिश की। उस समय बच्चे ने चिल्लाया। उसके बाद उस महिला ने उसको गला दबा के और उसी में एक पत्थर था, उसको पत्थर से उस बच्चे को मारा था। उसके बाद मार के उन्होंने एक थैली में उसको बच्चे को छुपाने की कोशिश किया और छुपाने में असफल हो जाती। उसी समय रात को वो बच्चे को बाहर फेंक के आ गए। तो इस मामले में राजकुमारी लोधी को हम लोग ने गिरफ्तार कर चुके हैं। उसकी अभी पूछताछ जारी है। इस अपराध में किसी और का संलिप्तता आती है, उन लोगों के खिलाफ भी हम लोग कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पति का नाम गुना जिले के मावन में अडानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस मेगा प्रोजेक्ट में ग्रुप 1059 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। दशहरा मैदान में आयोजित जनसभा में अडानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने घोषणा की कि इस फैक्ट्री के माध्यम से क्षेत्र के करीब 1500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब यह क्षेत्र भय और आतंक के बजाय औद्योगिक विकास के कार्य के रूप में पहचाना जाएगा। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि
अधिग्रहित जमीन का बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का दशहरा मैदान पहुंचने पर जनता ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है गुना के लिए। समस्त गुना की जनता को मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। ये शुरुआत हो गई नया सूर्योदय गुना का, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के साथ और आपका सेवक आपके लिए सदैव तत्पर। गई थी कि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री मोहन यादव जी यहाँ पर आए और जो आज सीमेंट का जो पर्टिकुलर प्लांट है अडानी ग्रुप के द्वारा उसका लोकार्पण होना है, तो उसका एक शंखनाद साहब के द्वारा दिया गया है और इंडिया जी भी इस कार्यक्रम में आया। और मैंने देखा कि जो अपार जनसमूह गुना और आसपास के तहसीलों से यहाँ पर आया था और निश्चित रूप से कि बहुत बड़ी देन है अगर आप देखें इंडस्ट्री के एरिया में जो गुना को मिली है। बहुत बड़ा आज दिन था गुना के लिए। 1000 करोड़ का सौगात यहाँ मिली है। महाराज सिंधिया जी के और मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से ये संभव हुआ है। अडानी जी स्वयं उपस्थित थे, उन्होंने स्वीकृति दी है, जो उद्योगपति हैं भारत के बहुत बड़े। इससे 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा और उपार्जन मध्य प्रदेश में सही चल रहा है। करीब 78 लाख मैट्रिक टन का हमें कोटा मिला था भारत सरकार से। हम लोगों की मेहनत से, मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से अब ये कोटा बढ़कर 100 लाख करोड़ हो गया है। बहुत बड़ा दिन है। दमोह सागर नाका चौकी के अंतर्गत कोरासा बरमासा क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों ने दमोह सागर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष खाली बर्तन और कुप्पे लेकर सड़क पर बैठ गए, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि कोरासा की पानी की टंकी से पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण बरमासा क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। प्रदर्शन की सूचना पर चौकी प्रभारी विक्रम सिंह डांगी, तहसीलदार पारुल चौधरी और पटवारी नीलेश गर्ग मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द ही पेयजल आपूर्ति सुचारू करने का लिखित आश्वासन दिया। प्रशासन के भरोसे के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बुल्ढाना से खबर आ रही है। जलगांव जांबोद थाना क्षेत्र के राजूरा शिवार में मिले महिला के शत-विशत शव मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि पिता ने ही अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी बेटी की निर्मम हत्या कर दी थी। 10 मई 2026 को महिला का गर्दन कटा और अर्धजला शव मिला था, जिसकी पहचान मध्य प्रदेश निवासी शिवानी कलमेकर के रूप में हुई थी। एसपी नीलेश तांबे के निर्देशन में एलसीबी टीम ने तकनीकी जांच के बाद आरोपी पिता बापूराम और भाई अजय को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि शिवानी की शादी होने के बाद भी वह अपने चचेरे भाई से संबंध खत्म नहीं कर रही थी, जिससे नाराज होकर पिता ने उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने सिर धड़ से अलग कर शव को जलाने की कोशिश भी की। बुल्ढाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दमोह से खबर आ रही है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मागंज वार्ड नंबर 3 से रविवार शाम लापता हुए 2 मासूम भाई बहन को पुलिस ने रात भर चले तलाशी अभियान के बाद सकुशल बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय लक्ष्मी नारायण सेन और उसकी 7 वर्षीय बहन हिमाया सेन अचानक घर से लापता हो गए थे। काफी खोजबीन के बाद जब बच्चे नहीं मिले तो परिजनों ने देर रात पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी मनीष कुमार ने तुरंत टीमें गठित कर शहर भर में सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात पुलिस ने दोनों बच्चों को सुरक्षित ढूंढ निकाला और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बच्चों को सही सलामत देख परिवारों की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए और उन्होंने पुलिस की मेहनत के लिए उनका धन्यवाद किया। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। एक परिवार यहाँ पे आया, उन्होंने बताया कि ये मागंज वार्ड 3 में रहते हैं और वहाँ से उनके बेटा बेटी, एक बेटा 11 साल का और बेटी 7 साल की गुम हो गए हैं। उन्होंने जो घटनाक्रम बताया तत्कालीन हमने उसे अपराध पंजीबद्ध किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय से निर्देश प्राप्त किए
पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो निर्देश दिए उसकी तत्परता में हमने यहाँ पर टीमें लगाई। टीमें संपूर्ण शहर में सर्चिंग अभियान चलाया गया। प्रमुख तौर पर जहाँ पर बस करते थे उससे आधा किलोमीटर की एरिया में एक परिवार यहाँ पे। गुना से खबर आ रही, जिला एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित नेशनल लोक अदालत का सफल समापन हुआ। इस दौरान कुल 1382 मामलों का आपसी समझौते से निराकरण किया गया, जिसमें 398 लंबित और 984 पूर्ववाद प्रकरण शामिल रहे। इन फैसलों के माध्यम से कुल 4,12,25,074 रुपए के अवार्ड पारित किए गए, जिससे लगभग 2800 लोगों को लाभ मिला। प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इसे आपसी सौहार्द का बड़ा माध्यम बताया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ISO प्रमाण पत्र मिलने की विशेष उपलब्धि भी हासिल हुई। अदालत परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण और रक्तदान शिविर भी आयोजित किए गए। साथ ही न्यायाधीश सुरेश कुमार सूर्यवंशी की खंड पीठ ने एक 12 साल पुराने जटिल मामले का सुखद समाधान कराया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत थी, जिसका आयोजन गुना जिले में राघवगढ़ तहसील झाचौड़ा और आरोन में किया गया था। कुल 25 खंडपीठों का गठन हुआ, जिसमें से हमने जल कर, विद्युत कर के मामले, नगर पालिका के मामले, न्यायालय से संबंधित लिटिगेशन, जिसमें 138 राजीनामा योग्य सभी प्रकरण फैमिली मैटर्स रखे जाते हैं, उनका निराकरण किया। आज कम से कम ऐसे 5 से 7 केस निपटे हैं जिसमें पति पत्नी वाले मामले थे और उन्होंने राजीनामा किया और आपस में राजीनामा सुलह करके घर चले। अदर स्टेट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।